अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और पाकिस्तान पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरी लगातार वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हो गया। कल एक बड़े ही बोरिंग मुकाबले के बाद इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस होते हैं। ये वनडे मैच इतना स्लो और बोरिंग रहा, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। जी हां, इस ऑस्ट्रेलिया की सी टीम को हराने के बाद पाकिस्तान टीम ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। इस सीरीज से पहले हम कहां खड़े थे और इस सीरीज के बाद हम कहां आ गए हैं? क्या इससे जो हमारा असली मकसद था वो पूरा हो पाया है या नहीं? इस पर बात करने के लिए फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान अजहर अली हमारे साथ हैं। अजहर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अजहर, मुझे ये बताइएगा, दुनिया इस तरफ जा रही है कि जहां 300 350 रन बनते हैं और चेज होते हैं, इस तरह के स्कोर तो अब टी20 में नहीं बनते जो कल का मैच हो रहा था। एंड इट वाज सो स्लो, सो बोरिंग। तो हम किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं? पहले तो हम ये कहते थे कि हम 90s की क्रिकेट से बाहर नहीं निकल रहे। 90s में ऑब्वियसली वी वर किड्स, हम देखते थे, तो इस तरह की क्रिकेट तो 90s में भी नहीं होती थी। नहीं, देखिए, आपने इंट्रो में कहा इस तरीके से, या जो आप बोल रहे थे कि यार असल मकसद आई थिंक टीम मैनेजमेंट का था, वो तो वो पूरा करने में कामयाब हो गए इवेंचुअली। जिस तरह वो करना चाहते थे शायद उस तरह तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आगे जो टीम थी वो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की। अगर वो शायद फुल स्ट्रेंथ होते तो शायद ये सीरीज मुश्किल होती और ज्यादा पाकिस्तान को। बट अगेन, जो हम समझ रहे हैं जो असल मकसद होना चाहिए था वो शायद पूरा नहीं हुआ। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जब आप कोई भी टीम मैनेजमेंट नहीं आती है या नए लोग आते हैं तो आके मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, स्टाइल चेंज करने की बात करते हैं। हमारे हेड कोच ने भी यही कहा था कि वी वांट टू प्ले द न्यू ब्रांड ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है। पर इन दी एंड जब भी नए लोग आते हैं तो बात इस तरह शुरू होती है, फिर इन दी एंड इधर आ जाती है जहां हम आज फिर वापस आ गए हैं कि हमने किसी तरह सीरीज जीतनी है, किसी तरह हमने अपने आप को विनिंग जो है उसमें लेके आना है। तो आई बिलीव कि कहीं ना कहीं हमारा जो विजन हम स्टार्ट करते हैं ना जी, हमने क्रिकेट को आगे लेके जाना है, वो कहीं ना कहीं फिर जब 1-2 हारे या कुछ डचके लगते हैं उसके बाद फिर ऐसा ऐसा वापस आना शुरू होते हैं। तो कंटिन्यूअस चेंज ऑफ, जिसको कहेंगे, जो व्यूज हैं, अपने आप खुद ही अपने बात को कॉन्ट्रडिक्ट करते जा रहे हैं। कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कोई बैटिंग ऑलराउंडर हो जाता है, कभी बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाता है, कभी आप कहते हैं कि हमने साउथ अफ्रीका में इस तरह की स्पिन विकेटें भी मिल सकती हैं जो कि हम सबके लिए सरप्राइजिंग है। फिर आप कहते हैं कि जी आपने 300 350 वाली तरफ जाना है या टी20 क्रिकेट में 200 की तरफ जाना है। तो फिर आप आगे इस तरह की पिच पे खेल के आप किस तरह अपने प्लेयर को कह सकते हैं कि जाके शॉटे मारो, अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो। इस तरह की विकेट पे आप नहीं खेल सकते ऐसी क्रिकेट। तो आई थिंक काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें ऐसे लगता है कि अभी भी हम कंफ्यूज हैं, अभी भी हम अपने सर्वाइवल मोड में है, इंस्टेड ऑफ कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएं। अजहर, वही वाली बात ना कि अभी मुझे भी अपनी थॉट्स थोड़ी कंपाइल करनी पड़ रही है, क्योंकि इतनी कॉमेडी ऑफ एरर्स हैं इस सीरीज में, जो बातें हुई हैं और वो जिस तरह से कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं कि एक एक करके उनकी तरफ आते हैं। पहले तो इस चीज पर आ जाते हैं हम कि जो बात की गई थी कि हमें अपना जब जिन खिलाड़ियों को नहीं सेलेक्ट किया उनको बाहर किया गया, तो ये जुमला आया कि हम अपना पूल ऑफ प्लेयर्स देख रहे हैं बिफोर द वर्ल्ड कप एंड इट मेक्स ऑल द सेंस। लेकिन 3 मैचेस में अनचेंज टीम से आप कैसे पूल ऑफ प्लेयर्स को चेक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगेन, मैं समझता हूँ कि ये सीरीज जो खेली गई है वो टोटली इस लिहाज से खेली गई है कि हमने किस तरह ये सीरीज जीतनी है। जो जिस तरीके से चीजें चली हैं सीरीज में, उससे पता लग रहा है। जिस तरह पिचेस बनी है, तो दे वांटेड टू विन द सीरीज। अब काफी देर तक वनडे क्रिकेट नहीं है, तो आई थिंक जब आप लास्ट सीरीज जीते होते हैं तो एवरीथिंग स्टेज एट द सेम प्लेस। तो आई थिंक फिर आपके परफॉर्मर्स बाकी भी थे, आई थिंक थोड़ा थोड़ा उनको चेक जरूर करना चाहिए था। देखिए, अबरार ने 3 मैच खेले। अबरार भी ऑल नो कि अबरार हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है इस वक्त 50 ओवर और इवन टी20 क्रिकेट में। तो आई थिंक आप उसको रेस्ट करा के आराम से सुफियान को खिला सकते थे। फिर आपने शदाब को विद नो 50 ओवर परफॉर्मेंस देखे, उसने अपनी सिलेक्शन को बैटिंग की परफॉर्मेंस से जरूर सही साबित किया, लेकिन पहले 2 वनडे में उन्होंने एक भी विकेट हासिल नहीं की। और साथ में फिर जब 70 वो कर जाते हैं तो फिर आपका बयान आता है कि जी ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर।
तो आई थिंक चेंज चॉप एंड चेंज थोड़ा सा आप होम सीरीज में जरूर करते हैं। आप चांसेस जरूर देते हैं, अपने मेन प्लेयर को कहीं ना कहीं रेस्ट कराते हैं। जो प्लेयर आपको पता है कि यार ये तो हमारे कंफर्म प्लेयर्स हैं, आप नए प्लेयर को चेंज नहीं करते। आप मास सदाकत को 3 मैच खिलाए, अच्छी बात है। समद को अगर आपने पहले मैच में खिलाया तो तीनों मैच दिए, वो भी सही है। जो नए प्लेयर हैं या अपना विकेट कीपर है अपने, उनको 2 मैच खिला के तीसरा आप रोहेल को खिला सकते थे। और सुफियान मुकीम को जरूर खिलाना चाहिए था जब आपने उसको स्क्वाड में पिक किया। अभी आप वो कॉन्फिडेंस से वो आया पीएसएल में टॉप विकेट टेकर हो। तो होम सीरीज में नहीं आप इस तरह थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप 6 प्लेयर नए खिलाएं हर मैच में, बट एक एक चेंज करते रहे ताकि सबको एटलीस्ट एक एक मैच तो मिले, ताकि उनको भी पता हो कि यार कि हम किधर खड़े हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि अब ये ना, ये एक होता है ना कि अब आप कुछ कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो ये छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सुफियान मुकीम को चांस इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अगर वो खुद कर जाएगा तो फिर आगे उसको भी कैरी करना पड़ेगा। अब आप इस पॉइंट पे आ गए हैं कि ये तो शादाब तो हमारा 5वां बॉलर है, बिकॉज ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, तो हम एज अ बैट्समैन और विद सम सपोर्ट ऑफ बॉलिंग, ये पहले तो कभी भी नहीं होता था। सवाल तो पहले मैं हो रहा आपको था एक कि आप क्लियर करता चलूं, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर करता चलूं, बैटिंग ऑलराउंडर कभी भी 5वां बॉलर नहीं होता। बॉलिंग ऑलराउंडर 5वां बॉलर होता है। 6ठा बॉलर जो होता है वो बैटिंग ऑलराउंडर। एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर आप 5वें बॉलर के ऊपर जा रहे हैं कि जी हमारा बैटिंग ऑलराउंडर है, तो फिर आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये रहेगा कि आपका 5वां बॉलर आपको ट्रबल करेगा। अगर तो आपके कॉम्बिनेशन ऑफ 5th बॉलर ऐसे हैं जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है, देन इट्स ओके। बट अगर आपका 5वां बॉलर जिससे आप 8 या 9 ओवर करा रहे हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो वो फिर इट्स नॉट गुड इनफ। एंड बैटिंग ऑलराउंडर इतने नीचे जा रहा है तो फिर फायदा क्या है? जहां आपके वही वाली बात हो जाती है ना, जहां आपके 6-7 नहीं करेंगे तो फिर 7-8 से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जहां तक आपने बॉलिंग की बात की तो इस बैटिंग ऑलराउंडर ऑलवेज प्लेज इन टॉप 6। बैटिंग ऑलराउंडर ऑलवेज प्लेज इन टॉप 6। उससे नीचे सारे बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने कल के मैच से पहले कहा तो 17 ओवर में 110 रन और कोई विकेट नहीं थी। उससे पहले 5 वनडेज में उनकी कोई विकेट नहीं थी। तो यू नीड अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। और फिर बात यहां ये हो रही है, मुझे तो हैरत इस बात पे, क्योंकि हमने पिछले दिनों उनकी ट्वीट पे, माइक हैसन की ट्वीट पे बड़ा डिस्कशन किया था कि उन्होंने कहा था कि हमें वहां पे भी, साउथ अफ्रीका ही तो अकेला वेन्यू नहीं है, हमें बाकी जगह पे भी इस तरह की स्पिन पिचेस मिल सकती हैं। तो एक तो पहले आईसीसी इस तरह की पिचेस नहीं बनाता, ये किसी की बायोलैटरल सीरीज नहीं है, सबको एक्साइटिंग क्रिकेट देखनी होती है, रन्स बनते हैं, ऐसी पिचेस कहीं भी आईसीसी इवेंट्स में नहीं बनती। दूसरा, उस ट्वीट में एक वर्ड था कि ये चैटर आ रही है मुझे, यानी कि वो सुन रहे हैं बातें, तो सुन रहे हैं तो बाकी चीजों का भी जवाब दे दें, जिसमें ये कि आपका न्यू बॉल बॉलर कौन होगा। हारिस से तो कभी आप नया बॉल नहीं कराते थे। वेयर आर योर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी साउथ अफ्रीका जैसी जगह में? मेरा तो फिर घूम फिर के सवाल वही आता है कि इस सीरीज से हम हासिल क्या करना चाह रहे थे? नहीं, हासिल वही हमने, जैसे मैंने पहले, हासिल यही है कि विन द सीरीज। कुछ देर वनडे क्रिकेट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट होगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। आफ्टर दैट फिर वर्ल्ड कप करीब आएगा। फिर वर्ल्ड कप जब करीब आएगा तो कोई चेंज करने से घबराएंगे कि यार इतने करीब आके वर्ल्ड कप कोच या कप्तान चेंज करने में मसला है, तो या आपका कोई टीम चेंज करने में। तो आई थिंक ये सीरीज बड़ी प्लान, बड़ी सोच समझ के कोशिश की गई है जीत के, जो अच्छी बात है। जीतना वेरी गुड, जीते हैं, बट ये ओपनली बताना चाहिए था फिर कि यार हम ये सीरीज जीतने जा रहे हैं। फिर आप ये बात ना करें कि हम यंगस्टर्स को भी चांस देंगे, ये भी होगा वो भी होगा। यंगस्टर्स को चांस मिला भी है, बट आप थ्रू आउट कहते हैं कि यार हमने स्पिन विकेट बनाने हैं, ये ना डालेंगे जी गर्मी थी इस वजह से ऐसे पिच बन गए। पाकिस्तान में जरा सा पिच को अच्छा रोल कर दो, ब्रेक बंद हो जाता है, तो चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हाँ, इस ग्राउंड में अजहर भाई, लाहौर की बात कर रहा हूं, लाहौर में 2025 से अब तक 250 से कम कोई स्कोर नहीं हुआ था इस मैदान में, और जिसमें से मोस्टली 300 प्लस स्कोर्स है और 348 भी बना है और चेज हुआ है। तो मतलब यहां तो आपको एफर्ट करनी पड़ी इस तरह की पिचेस बनाने के लिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप ओपनली बता रहे हैं कि यार वी नीड टू विन, वी नीड टू गेन सम कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी के साथ बताए ना। फिर शादाब खान की बात भी पहले बतानी चाहिए थी ना कि यार क्लैरिटी से कि हम इसको बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं। जब उसने 70 कर दिया तो फिर क्यों कह रहे हैं कि ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर? जब उसे बॉलिंग में परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप सिलेक्शन को राइट करने के लिए आप उसको बाद में क्यों बैटिंग ऑलराउंडर? बिफोर द स्टार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्लैरिटी दें लोगों को भी कि ये बैटिंग ऑलराउंडर सिलेक्ट किए हमने, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं किए। तो ये नहीं है कि आफ्टर थॉट ना दें कि यार फिर जब तनकीद होती है या कुछ होता है कि यार हम
नहीं ये किसी और वजह से स्पिन विकेट बन गए। इस तरह बैक टू बैक स्पिन विकेट इस तरह नहीं बनते हैं। पिंडी में कभी भी आप इतना भी गर्म वेदर नहीं है अभी, है जरूर गर्मी, लेकिन जब आप अच्छा पानी लगा के विकेट को रोल करेंगे, अच्छा बैटिंग 300 प्लस वाला विकेट बनेगा। बिल्कुल, यहाँ पे पीएसएल के मैचेस हुए, हमने देखा है रन बनते हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक बात फिर वही घूम फिर के वहीं आ रही है कि इस सीरीज का मकसद अभी ये तैयारी करना नहीं था। देखिए 3 फास्ट बॉलर से कम तो किसी जगह भी नहीं खेलेंगे ना। आईसीसी इवेंट में 3 फास्ट बॉलर से खेलते हैं, आपने किसी मैच में 3 फास्ट बॉलर नहीं खिलाए। तो आई बिलीव कि जब तक आप 3 फास्ट बॉलर नहीं खिला रहे तो अपने फास्ट बॉलर, फिर बात ये जी बहुत टाइम है, ठीक है बहुत टाइम है मान लेते हैं। मैच कितने आपके वर्ल्ड कप से पहले T20 वनडे क्रिकेट के, तो टोटल में 8-9 मैच रहे। बिल्कुल ऐसी है। तो आप किस तरीके से अपनी बॉलिंग 10-12 मैचेस आपके हैं और उसमें आपने अब आप छोटी टीमों से ही बात करेंगे। बीच में ये चल रहा था, बहुत सारे मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को सुन रहा था कि आपको फोर्स करना चाहिए कि वो अपनी मेन स्ट्रेंथ टीम भेजें, ये इतने यंगस्टर्स भेजते हैं। आप अपनी क्रिकेट का हाल देखें, उसमें से भी आप एक मैच हार गए, तो क्यों कोई भेजेगा अपने मेन खिलाड़ी? उनको भी तो वर्कलोड मैनेज करके चलना है ना। एक मैंने कहीं एक थोड़ा सा मीडिया में भी मैंने पढ़ा कि जी B-C टीम कह रहे हैं, तो ये देखिए ये तो मैच जीत गई है, तो कौन अब जो लोग B और C टीम कह रहे थे इसको वो लोग किधर हैं? तो मेरा ये जवाब है कि ये तो फिर हम अपने ऊपर सवालिया निशान खेल रहे हैं ना। वो B-C टीम नहीं क्या है कि हम फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं, यानी मैं B-C को जरा एहतियात से इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कि जो प्लेयर आया होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। आई वुड से कि उसको फुल स्ट्रेंथ टीम जो है वो नहीं आई उनकी, और उसके बाद काइंड ऑफ कह सकते हैं कि उनका बैकअप टीम आ गई। तो B-C से जरा मैं परहेज करता हूँ कि यार कि वो प्लेयर्स की थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। जो प्लेयर्स आए होते हैं यहाँ खेलने, उनके लिए मैं आई बिलीव कि जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज ये है वो बहुत कारामद साबित हुई है। उनके जो यंगस्टर्स हैं वो एक एलियन कंडीशंस में खेल के गए हैं, वो बहुत सारी चीजें सीख के गए होंगे। यहाँ से आगे उनकी कोई ऐसी टेस्ट सीरीज आएगी वो उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, वो गेन करके चले गए हैं, क्योंकि उनके लिए ये सीरीज गेन करने के लिए इसीलिए थी कि वो दूसरी कंडीशन में आगे खेल रहे हैं। उनका कप्तान भी उनका मेन कप्तान नहीं था, उनके जो प्लेयर्स है वो नंबर 1 चॉइसेस मोस्टली नहीं थे वनडे क्रिकेट के। दे हैव गेन्ड, और ऑलमोस्ट वो सीरीज आपको हरा के भी चलेगी ऑलमोस्ट। अगर वो थोड़ी सी बैटिंग बॉलिंग दोनों में थोड़ी सी बेहतरी कर लेते, इट कुड हैव गॉन इजीली देयर वे। तो आई थिंक दे हैव गेन्ड, दे प्रॉब्ली अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू अचीव। तो मेरे ख्याल में जो हमारे हम कहीं नहीं गए, हम वही है जो हमारे क्वेश्चन मार्क्स हैं वो उस तरह ही है। ठीक है, इस पे हम मजीद बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की कल की 2-1 से सीरीज की कामयाबी। जीत ऑलवेज मैटर करती है और एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो सवालात हैं कि हमारी टीम कहां खड़ी है और वर्ल्ड कप में हमारा क्या होगा, उस पर अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। सीरीज जीतने के बाद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना था कि कंडीशन बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी, जो जीत का क्रेडिट है वो पूरी टीम को जाता। अजहर अली हमारे साथ हैं। अजहर, मुझे ये बताइएगा कि जो अभी शाहीन ने कहा कि बल्लेबाजों के लिए कंडीशन आसान नहीं थी, हुज फॉल्ट इज दैट? क्योंकि अब आप इस सीरीज के खत्म होने के बाद इन पिचेस को देखते हुए किसी पे क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं बाबर बड़े लकी रहे कि उन्होंने एक मैच में 69 कर लिए, कल उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट 40 कर लिए, वरना आप साहबजादा को देखिए 28, 3, 6 आप पिचेस ऐसी दे रहे हैं, वो कैसे अपना फ्रीली खेल सकें, अपने लिए तैयारी कर सकें। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, बिल्कुल बैटिंग के लिए बड़ी टफ सीरीज रही है। नॉट ओनली स्पिन के अगेंस्ट खेलना, बल्कि फास्ट बॉलर के ऊपर भी बैट पे बॉल नहीं आ रहा था। और आपने कल देखा कि वो इतने लंबे रनअप से आके एलिस जो है वो ऑफ कटर्स मार रहा था और वो अच्छे खासे मुश्किल हो रहे थे। तो आई थिंक ना सिर्फ फास्ट स्पिनर के अगेंस्ट, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट भी आप हाई स्ट्राइक रेट से इस पे नहीं खेल सकते। तो आई बिलीव कि स्पेशली यंगस्टर्स लाइक मास सदाकत who's coming up, उसकी जो रेपुटेशन है कि इज अ स्ट्रोक प्लेयर, तो उसकी कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा शेकिंग है, क्योंकि वो आए हैं और वनडे क्रिकेट में आपको जनरली 300 प्लस के पिच मिलते हैं, तो फिर आप उसकी परफॉर्मेंस गेज कर सकते हैं यार उसको अच्छा पिच मिला कि उसने अच्छा किया नहीं किया। तो आई बिलीव कि आप ना किसी को ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस पिच पे प्लेस को, ना आपको ज्यादा ये एविडेंस मिल सकता है कि यार इस सीरीज में स्पेशली एज बॉलर किसी ने परफॉर्म किया है तो इजी लाइक
वो पिच की वजह से परफॉर्मेंस हो गई है या इज अ गुड बॉलर कि उसने बॉलिंग अच्छी, वहां पर कितना रेडी है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, जहां पर ही कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर सिचुएशंस और डिफिकल्ट सिचुएशंस इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। क्योंकि आपको बॉलिंग की जब आप ने चैंपियंस ट्रॉफी खेली को मसाइल का सामना आया है। जो 2023 का वर्ल्ड कप हमारे सामने है, हम बहुत सारी सीरीजें जीत के गए थे वहां पर, लेकिन हमसे वहां पर 40 ओवर तक हमसे 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा विकेटें नहीं हम हासिल कर पा रहे थे। तो आई थिंक वो जो क्वेश्चन है ना, तो और हम भी जो बात यही कर रहे हैं, तो हम ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी जो भी लीड अप है टुवर्ड्स आईसीसी इवेंट, वो बायलैटरल सीरीज के हिसाब से बहुत अच्छा जाता है। और वो जो एक बात 2023 में चली थी बीसी के, उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म प्लेयर्स ने भी कहा था कि यार ये जो बात करते हैं बीसी वाली, हमें जो टीम मिलेगी हम खेलेंगे, ठीक है प्लेयर्स ने तो उन्हीं के अगेंस्ट खेलना है, बट फिर एक रॉन्ग आप इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वर्ल्ड कप में, यार हमारी टीम बहुत बहुत अच्छा कर रही है, बड़ी अच्छी रैंकिंग में है, और इन दी एंड पता लगता है जब मैं तो हमेशा इस चीज पे कहता हूँ कि यार वो जिस तरह अंडर 19 में होता है ना, कि कई किसी टीम के हम जब खेलते थे तो हमें लगता था कि यार ये बड़े लड़के हैं, हमसे ज्यादा बड़े हैं, तो फिर वो जब वर्ल्ड कप में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है दूसरी टीमें बड़े लड़के लेके आ गई हैं हमारे साथ खेलने के लिए। तो वो फिर क्लियर डिफरेंस नजर आता है आपको पाकिस्तान टीम की और दूसरी टीम की स्किल्स के अंदर। तो आई थिंक यही फिक्र है हमें अभी, हम जो बार बार प्रोग्राम्स के अंदर लोग बात कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि ये एक नहीं, दो नहीं, ये 4-5 टूर्नामेंट से ऐसे हो गया है कि हम होम सीरीज या ऐसी सीरीजें खेलकर जीत के एक रेपुटेशन लेके जाते हैं, यार बड़ी अच्छी फॉर्म में हम, लेकिन आज इस इवेंट में हम कहीं नजर नहीं आते, हम कम्पीट भी नहीं कर पाते। तो दैट इज वेयर हमारी आपकी गलती हो रही है वहां पे, और कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर अली फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ थे, और हम जो बात कर रहे हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है ना, कि हमें शॉर्ट टर्म गोल्स की तलाश में है कि हमारी जो बायलैटरल सीरीज हो रही है घर पे, उसमें किसी तरह से जीत जाए, लेकिन इस फॉर्मूला से हमें फायदा कोई नहीं हो रहा। जब आईसीसी के इवेंट आते हैं तो हम वहां एक्सपोज हो जाते हैं और नॉर्मली हम पहले ही राउंड से बाहर हो जाते हैं।